हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक बार ओएसआर क्लासेस में। तो कल हमने इस प्रश्नोत्तरी के 20 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। ये हिस्ट्री के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन आपने एक बार देख ली होगी ये वीडियो। तो इसके आज 21 से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन कल हमने आपको एक बताया था कि जो आपको पढ़ के आना है सूरत अधिवेशन के बारे में, आपको खुद से पढ़ के आना है, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। जो ये कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? ये हुआ था 1907 में। ये हुआ था 1907 में, ठीक है। क्या हुआ था इसमें? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसमें पार्टी का विभाजन हुआ था और 1911 में इस पार्टी का विभाजन निरस्त हुआ और बंगाल को पुनर्गठित करके एक उड़ीसा और एक बिहार को अलग अलग प्रांत बना दिया गया। कौन कौन से? ओडिशा और एक बिहार को अलग अलग प्रांत बना दिया गया, ठीक है। और 1916 में, याद रखना, 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में इसकी वापसी हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो जहां पे दिख जाए बम फेंकने वाले नाम याद आ जाता है, सरदार भगत सिंह, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सरदार भगत सिंह को और ये जितने भी इनके साथ और दो लोग थे, सुखदेव जी, इनको फांसी कब हुई थी? ये हुई थी 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 में इनको कब हुई थी? फांसी हुई थी इनको, ठीक है। और इसी को 23 मार्च 1931 को ही इन्हें एक शहीद दिवस के नाम से कहलाने लगा। इस दिन ये शहीद हुए थे, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें भगत सिंह के बारे में और एक याद रखने वाली बात है कि जो भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पर है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए। इनका जो स्मारक है वो है हुसैन वाला, फिरोज शाह में, यानी पंजाब में। कहाँ पर है? फिरोज शाह पंजाब में, हुसैन वाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन की तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? एक तो केंद्रीय संगठन का अभाव बहुत था, ठीक है। और क्या था? ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी, ये तो इनकी हर जगह ही थी। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, ठीक है। तो इसके सभी कारण जो थे ये क्रांतिकारी आंदोलन का, ये जो तात्कालिक असफलता हुई इसका रीजन बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? अभी हमने इससे पहले आपको जब सबसे पहले 20वां क्वेश्चन बताया उसमें बताया भी था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और ये इनका अलग अलग कब हुए थे? ये हुए थे 1907 में, याद होगा। अभी तो पुराना भी नहीं हुआ। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। अच्छा सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, 1907 वाले की बात कर रहे हैं, 1907 वाले की बात कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। और जो 1916 का अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ये किसने की थी? आप लोगों को पता है तो बताइए, वरना मैं बता देती हूँ। ये की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने, ठीक है। और जो ये 1916 का अधिवेशन था ये 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता भी जिसे बोलते हैं। अभी ऊपर हमने देखा ही था 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ समझौता भी इसको बोलते हैं। अध्यक्ष अभी ऊपर बताए हैं कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। कौन सा अधिवेशन था ये? 32वां अधिवेशन था।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, इन्होंने किया था। अच्छा, होम रूल आंदोलन का ये हुआ कब था? कोई सन बता सकते हैं इसका? ये हुआ था 1916 और 17 में। अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी ये हुई थी, इनकी अलग अलग थी। ये तो थी 1916 में, अप्रैल 1916, कब? अप्रैल में। और जो श्रीमती एनी बेसेंट जी की थी ये थी सितंबर 1916, ये थी सितंबर 1916। इनका मुख्यालय जो एनी बेसेंट का था ये तो था मद्रास में। कहाँ पर था? मद्रास। और इनका जो ये लोकमान्य गंगाधर तिलक जी हैं, इनका था पूना में। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पता लगे? इनको हटा देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। चलो, इससे हमें कितने क्वेश्चन पता लगे कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये तो चलो आपको पता लग गया, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने किया था। कौन से सन में किया था? 1916 और 1917 में किया था। बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी वो थी 1916 में, अप्रैल में। कब थी? अप्रैल में। और जो एनी बेसेंट जी की थी वो थी सितंबर में। ठीक है, एनी बेसेंट जी का जो मुख्यालय बनाया गया था इन्होंने बनाया अपना मद्रास में, और जो इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया वो बनाया कहाँ पर? पूना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 25वां हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना? नहीं, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ये था इसका। भाई ये क्या बात हुई कि बिना मुकदमा दायर की किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी? ऐसे तो राह चलते इंसान को उठाया, कह दो कि इसने कुछ ये गलत काम किया और बना दिया उसका। एक सेकंड रुकिए आप लोग। चलिए, क्या क्वेश्चन था कि बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, ये था रोलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये हुआ कौन से सन में था? बहुत से लोग जानते होंगे, 1919 में। ठीक है, 1919 में हुआ था इसे। अच्छा, काला कानून भी इसे कहते हैं। भाई नाम से ही पता लग रहा है इतना गंदा कानून है ये तो। एक काला कानून, ये कालू नहीं, काला। ठीक है, काला कानून। अच्छा, ये वाली मात्रा है ना वो इस पे लग गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कालू कानून हो, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। चलो, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखो आप लोग, काला कानून भी इसे कहते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। और ये ध्यान रखना 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में एक सत्याग्रह भी शुरू किया गया था, है ना। किसने किया था इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? ये किया था गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। और ये जो सत्याग्रह आंदोलन ये शुरू किया, ये था गांधी जी का पहला अखिल भारतीय स्तर का इनका आंदोलन था। ठीक है, इस थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, भारतीय द्वारा जो ये कांड था, इस कांड की जो जांच की मांग की गई अंग्रेजों से, तो जब अंग्रेजों से इस कांड की जांच की गई तो इन्होंने अंग्रेजों ने एक हंटर कमेटी का गठन किया। इसमें 7 सदस्य टीम बिठाई गई, जिसमें 4 तो अंग्रेज थे और 3 इंडियन थे। लेकिन 4 अंग्रेज यानी बहुमत किसका है? अंग्रेजों का। और 3 इंडियन थे। इंडियन कौन कौन से थे? एक तो थे सीतलवाड़। देखो मैं लिख नहीं रही, अगर आपको लिखना है तो आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर मुझसे लिखा नहीं जाएगा, आप लोग देख लेना। एक तो थे इसमें इंडियन सीतलवाड़, और दूसरे थे इसमें साहबजादा सुल्तान अहमद खां, और तीसरे थे इसमें जगत नारायण। ठीक है, लेकिन 4 इसमें कौन थे? 4 थे ये
यूरोपीय यानी ये अंग्रेज थे 4, इनका बहुमत हुआ। बहुमत इन्हें रिपोर्ट से 3 जो इंडियन थे इन्हें रिपोर्ट से बाहर रख दिया। और जब इनका बहुमत था ये अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ सुन नहीं सकते थे, तो इन्होंने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। ये हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट हुआ था ये किसका, इनका ही तो था, ये जनरल डायर का। इन्हें दोष मुक्त कर दिया, दोष मुक्त तो कर ही दिया, साथ साथ इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी घोषित कर दिया। अब इन्हें शेर घोषित, एक तो ये नरसंहार कर रहा है, ऊपर से इन्हें शेर भी बताओ तुम, ठीक है, ये गलत था। तो इसलिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक तहकीकात समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तहकीकात समिति का। ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, तहकीकात समिति। तहकीकात समिति इस गठन किया गया। इसमें कौन कौन से लोग थे? एक तो थे महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होता, कांग्रेस ने किया था महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में तहकीकात समिति का। सबसे पहले तो थे इसमें ये महात्मा गांधी जी, दूसरे थे इसमें मोतीलाल नेहरू, तीसरे थे इसमें CR दास, चित्तरंजन दास जी, चौथे थे इसमें अब्बास तैयब जी, और इसमें एक थे ये MR जयकर। ये इनके तहकीकात समिति में ये वाले लोग थे, ठीक है। और इस जब ये रॉलेट एक्ट हुआ, इससे नाराज होकर गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी और टैगोर जी ने नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया, ठीक है। अच्छा, इससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए आपको रॉलेट एक्ट तो आपको पता लग गई। ये कानून किस वजह, ये कानून क्यों शुरू हुआ था, ठीक है, मतलब ये रॉलेट एक्ट क्या था आपको तो ये पता लग गया। अब इसमें जो वो बनाई गई थी समिति, वो कौन सी समिति थी? अभी अभी आपको मैंने बताया, आप लोग बताए, हंटर कमेटी थी। किसने हंटर कमेटी? ये तो अंग्रेजों ने ही चलाई थी, जिसमें 7 तो लोग थे, जिसमें 4 अंग्रेज थे और 3 इंडियन थे। 4 अंग्रेज होने की वजह से इसमें क्या हुआ था, बहुमत किसके पास गया? अंग्रेजों के पास जाना, ये तो खैर तय था ही, चलो खैर छोड़ो। अब फिर इनसे नाराज होकर इंडियंस ने, मतलब भारतीयों ने अपनी एक अध्यक्षता में अपनी एक कमेटी गठित की, उसका नाम क्या था? तहकीकात समिति। तहकीकात समिति में कौन कौन लोग थे? महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, चित्तरंजन दास जी थे, अब्बास तैयब जी और MR जयकर जी थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, गांधी जी ने केसर हिंद की मेडल लौटा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया कि ऐसी चीजों का हमें क्या फायदा जो हमारे लोगों को ही तुम परेशान करो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 27 देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ये इसका सारी थ्योरी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना के लिए की थी? हंटर कमेटी किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। फालतू में कुछ उल्टे सीधे काम ही करे थे इन्होंने। 7 वो बनाई थी, जिसमें 4 अंग्रेज थे, 3 इंडियन थे। ना भी करते तो भी कोई फायदा नहीं, तो भी कुछ नजारा था, है ना, थे पागल ही अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब आप लोग। चलो, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन, सबसे पहले तो ये देख लो आप, ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी होगा। क्या क्या थे इसका आंदोलन का कार्यक्रम? क्या क्या थे? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लोगे, इसके आगे पीछे का देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 और 22 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 और 22 में हुआ था। शुरुआत कैसे हुई थी? ये जो रोलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। इससे पहले रोलेट सत्याग्रह हुआ था ना, वो 1919 वाला। इसमें रोलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने तहकीकात समिति का गठन किया था, और इसके बाद से क्या हुआ था, गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इतनी इस सफलता से उत्साहित हुए गांधी जी, इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक असहयोग अभियान की मांग कर दी, जिसे ही असहयोग आंदोलन कहा गया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना, नाम तो याद होगा ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का इसमें विद्रोह किया था।
और इसमें एक ध्यान देने वाली बात हो रही है कि गांधी जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो प्रारंभ में इन्होंने कहा कि सिर्फ एक वर्ष के अंदर अंदर हम स्वराज प्राप्त करने का इन्होंने नारा दिया, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ये पूरे इंडिया में इसको समर्थन मिला, लेकिन सिर्फ एक राज्य को छोड़ दिया गया, कर्नाटक राज्य, इसे छोड़कर पूरे इंडिया में इस आंदोलन को या कह लो गांधी जी को समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ये कौन सा था असहयोग आंदोलन जब इन्होंने स्थगित करना पड़ा? ये था चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड हुआ कहां पर? चोरा चोरी में हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कब हुआ था? ये हुआ था 4 फेब, ये 4 है, 4 फेब 1922 को, ठीक है, 4 फेब 1922 को। अच्छा, चोरा चोरी कांड में ऐसा हुआ क्या था? इसमें क्या हुआ था कि जो हिंसक भीड़ थी उन्होंने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी के वहीं मर गए, मतलब उनकी मृत्यु होगी। तब गांधी जी कहाँ थे? तब गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे, ठीक है। और मार्च 1922 में, ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी को 1922 को। और मार्च में 1922 में गांधी जी को 6 साल की इस कांड की वजह से जेल की सजा सुनाई गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज्य दल कह दो या फिर स्वराज पार्टी कह दो, ठीक है। स्वराज्य दल कह दो या फिर स्वराज पार्टी कह दो, आपकी मर्जी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके, अच्छा बताओ, अन्य सदस्य कौन कौन थे? इसके अन्य सदस्य थे श्रीनिवास अयंगर और दूसरे थे विट्ठल भाई पटेल। कौन कौन से थे? श्रीनिवास अयंगर और विट्ठल भाई पटेल इसके अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज्य दल का कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, सबसे पहला कार्यक्रम था इसका। नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, ठीक है, ये तो होना ही था। खैर, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का अधिकार या उपयुक्त सभी, तो क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया फरवरी 1928 में। चलो, कहाँ पर थे हम? यहाँ। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन, अच्छा, 1927 में तो अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि साइमन कमीशन इंडियन आएगा, ठीक है। और ये आया था फरवरी 1928 में। घोषणा कब हुई थी? 1927। और इंडिया आया कब? ये भारत आया 1928 में। अच्छा, इस कमीशन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोई बता सकता है वो किस नाम से इसको जाना जाता है? चलो, जिसे नहीं पता उनके लिए बता दे, व्हाइट मैन कमीशन। चलो, लिखा हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी भाषा लिख दी है। चलो, ये नाम क्या है इसका? दूसरा इसका अन्य नाम जो है वो है व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है। इसमें भी 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी इसमें इंडियन नहीं था। इसमें 7 सदस्य का ये था, और सातों के सातों लोग कौन थे इसमें? इंडियन थे। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 34 में 7 सदस्य साइमन कमीशन, कितने सदस्य भारतीय थे? 1 2 3 या कोई भी नहीं, तो इसमें कोई भी लोग इंडियन नहीं थे, तभी तो बेकार कमीशन था ये। क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना ये की गई। वृहद भारतीय परिषद की स्थापना की गई। संघ शासन की स्थापना की गई। ये उपयुक्त सभी सिफारिशें, इसकी उपयुक्त सभी सिफारिशें की गई थी। अच्छा, जरा बताना, जरा अभी मैंने कौन सा इसका नाम बताया है, एक अन्य नाम इस कमीशन का? व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। यह कथन किसने दिया? जिसने दिया है वो बहुत अच्छे इंसान थे, सर शिवास्वामी अय्यर जी ने इसका ये कथन दिया था। क्या दिया था? यह रिपोर्ट
रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप में कौन सा सुझाव दिया गया? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र में प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, और उपयुक्त सभी। ये सभी इन्होंने सुझाव दिए थे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में। अच्छा, जितने भी ये अधिवेशन है ना, जितने भी अधिवेशन है, इनकी एक पूरी पीडीएफ बना के तो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, साथ में इसकी एक वीडियो भी बना देंगे, जिसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा अधिवेशन, एक तो लाइन से देंगे कि कौन सा अधिवेशन कौन से सन में हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपको पूरी इसकी वीडियो भी मिल जाएगी और साथ में इसको टेलीग्राम पे वो भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आज का जो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर हम 40 तक ही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 40 तक इसको रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? गांव गांव नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, किया गया था। बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, वाह, ये भी दिया गया था। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये तो देना ही था उनको। क्वेश्चन नंबर 40 तो उपयुक्त सभी इसके क्या होंगे? आंसर होगा। तो आज की तो हम इसमें 40 ही क्वेश्चन रखते हैं। अब कल से हम करेंगे 40 से लेकर 60 या 65-70 जितने भी हो पाएंगे वीडियो में उतने कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको जैसे जो पीडीएफ होंगी ये बिहार शिक्षक भर्ती से जितनी भी मतलब ये पीडीएफ आ रही है, जैसे उसकी यूथ की पीडीएफ है वो भी चैनल पे डाल दी गई है, आप लोग एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलो आज की वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू।